तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने जो ठाकुर का कुआं कहानी का एक्सप्लेनेशन किया था, एक्सप्लेनेशन के बाद जो एमसीक्यू मैंने कहा था, तो ये रहा कुछ ठाकुर के कुएं का एमसीक्यू। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पहले जाइए उस वीडियो के देखिए, फिर इस एमसीक्यू को आप ही आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए इसके तर्ज पर हम पहला जो एमसीक्यू है देखते हैं। तो ठाकुर का कुआं कहानी को किसने लिखा था, इसके लेखक कौन है? तो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ठाकुर के कुएं कहानी का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र है गंगी। गंगी मुख्य पात्र है, जो ही क्या करते हैं, ठाकुर के कुएं में जाके पानी भरने जाती है। दूसरा, इस कहानी का गौण पात्र कौन है? तो इस कहानी का गौण पात्र है जोखू। जोखू क्या होता है? गंगी का पति होता है, जिसी को प्यास लगता है और उसी की वजह से गंगी जो है उसको जाना पड़ता है कुएं में पानी लाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जोखू ने जो पानी पिया वो कैसा था? जोखू ने जो पानी पिया वो कैसा था? तो गंदा पानी या बदबूदार पानी। ठीक है, जब वो पानी गंगी लाया हुआ पानी जब जोखू पी रहा था तो उसने कहा कि ये कैसा पानी है, बहुत ही ज्यादा बदबू इसमें आ रही है। तो पानी कैसा था? गंदा पानी या बदबूदार पानी। नेक्स्ट, कुएं का पानी क्यों बदबूदार था? तो कुएं में कोई जानवर मर गया था। ठीक है, गंगी कहती है कि शायद हो सकता है कि कुएं में क्या हुआ है, कोई जो जानवर है मर गया होगा। नेक्स्ट, गांव में कुल कितने कुएं थे? तो गांव में कुल 3 कुएं थे। किनका? एक ठाकुर का, एक साहू का और एक जो हरिजन आदिवासी जो नीचे तबके के लोग थे, वे लोग उस कुएं का यूज करते थे। गंगी भी वहीं से क्या पानी भर के लाती थी। नेक्स्ट, पानी की खराबी कब चली जाती है? ये क्वेश्चन आपका जो कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि पानी की खराबी कब चली जाती है? तो उसे उबाल देने पर पानी की जो खराबी है वो चली जाती है। गांव में ठाकुर के कुएं के अलावा और किसका कुआं था? ठाकुर के कुएं के अलावा और साहू का कुआं था। किसका? साहू का। नेक्स्ट, गंगी ठाकुर के कुएं पर कितने बजे पानी लेने गया? तो रात के 9 बजे वो पानी लेने गया था, क्योंकि दिन के समय अगर जाता था तो हो सकता है कि ठाकुर या साहू किन्हीं का आदमी देख के उनको डांट के भगा देता, इसलिए उन्होंने क्या रात के 9 बजे जाने का वो निश्चय किया। इधर आते हैं, देखिए 10 नंबर पर, कुएं पर किसकी रोशनी आ रही थी? कुएं पर किसकी रोशनी? कुप्पी की धुंधली रोशनी आ रही थी। कुप्पी यानी एक छोटा सा होता है, पहले के जमाने में होता था बोतल के अंदर, बोतल का जो ढक्कन होता है, ढक्कन में छेद करके उसमें एक रस्सी जैसा कुछ उसमें लगा दिया जाता था और नीचे जो है केरोसिन रहता था, उसी से क्या होता था, आग जलता था, जो एकदम दीपक से थोड़ा ज्यादा रोशनी देता था। तो कुप्पी की धुंधली रोशनी, उसकी ही रोशनी जो है कुएं पर आ रही थी। कौन घी में तेल मिलाकर बेचता था? तो कौन? साहू जो है वो कुएं पर क्या घी में तेल मिलाकर बेचता था। नेक्स्ट, महंगू को किसने मारा था? महंगू को किसने मारा था? ये भी एक पात्र है कहानी का। महंगू को किसने मारा? तो ठाकुर के लोगों ने। ठीक है, महंगू नाम का एक कैरेक्टर रहता है जो क्या नहीं दे पाता है, बेगारी यानी कर नहीं दे पाता है, इसलिए वो मार खाता है। ठीक है, और महीने भर तक क्या खून की उल्टियां करता है। कहानी में ये है कि महीने भर तक वो खून की उल्टियां करता है। महंगू ने क्या नहीं दिया था जिसकी वजह से वो मार खाया? अभी अभी मैंने बताया, बेगारी यानी कर जो है महंगू ने नहीं दिया था। कुएं पर कितनी स्त्रियां पानी भरने आई थी? तो 2 स्त्रियां। जब गंगी पानी भरने जाती है उसी समय क्या कुएं पर कुछ स्त्रियां आती है, जिसे देखकर वह पेड़ की आड़ में जाके छिप जाता है। तो कितने स्त्रियां आई थी? तो 2 स्त्रियां। ठीक है, यह कहानी समाज के किस प्रथा को दिखाता है? तो किस प्रथा को दिखाता है? एक तो छुआछूत या जात पात। हमें पता है कि गंगी को उस ठाकुर के या साहू के कुएं में पानी भरने का इजाजत नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो वो नीच जात का था और साथ ही साथ वो छुआछूत, उस गांव में बहुत ज्यादा छुआछूत होता था। ठाकुर और साहू अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचे जात का मानते थे। नेक्स्ट, कहानी के अंत में जोखू ने कौन सा पानी पी लिया? ये जो है, ये इस बार जो जेएसएससी आया झारखंड का, जो कैंसिल हो गया, उसमें ये पूछा गया था, कहानी के अंत में जोखू ने कौन सा पानी लिया था? तो कौन सा पानी पी लिया था? गंदा पानी। ठीक है, अंत में जब गंगी जो ठाकुर साहब दरवाजा खोलते हैं तो गंगी भय से वहां से भाग जाती है, अपना हर एक सामान छोड़ के। तो जब वो घर जाती है, घर पहुंच के क्या देखती है कि जोखू जो है वो गंदा पानी ही पी चुका है। नेक्स्ट, कहानी में रसूक कौन होते हैं? तो ठाकुर और साहू। रसूक यानी एक
क्या बड़ा आदमी गांव का, और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है। कौन? ठाकुर और साहू। चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के लेखक का परिचय में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कुछ अंश देख लेते हैं। देखिए, तो लेखक परिचय में हम लोग आते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। उसका देखिए, उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म होता है 31 जुलाई 1880। 31 जुलाई 1880 कहाँ पर? लम्ही यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कब? 31 जुलाई 1880 लम्ही यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनका मृत्यु कब हो जाता है? 8 अक्टूबर 1936। 8 अक्टूबर 1936 को उनका मृत्यु हो जाता है। देखिए उनके कुछ प्रमुख रचनाएं जो है, देखिए पहला लेखन उन्होंने किससे शुरुआत किया था? तो सेवा सदन से। पहला जो लेखन कार्य उनकी किससे शुरुआत हुआ था? तो सेवा सदन से। देखिए उसके बाद उपन्यास संग्रह में अगर आते हैं तो गोदान, गवन, रंगभूमि और निर्मला जैसे उपन्यास मौजूद है। क्या क्या? गोदान, गवन, रंगभूमि और निर्मला। नाटक संग्रह में करबला, संग्राम, रूढ़ी रानी प्रेम की देवी, ठीक है, ये उनका नाटक संग्रह है। निबंध में कुछ विचार, ठीक है, निबंध में कुछ विचार। कहानी में मानसरोवर, ठाकुर का कुआं आदि और सारा कुछ कहानियां हैं उनका। अब देखिए इनको तो जीवन भर उनको कोई भी पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। उनके मरण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या एक पुरस्कार दिया जाता है लेखन के क्षेत्र में, जिनको उनके नाम पर ही रखा गया है, प्रेमचंद्र स्मृति पुरस्कार, जो लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को मिलता है। क्या है? प्रेमचंद्र स्मृति पुरस्कार। देखिए जो झारखंड सहायक आचार्य है और जो सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ उस सिलेबस में प्रेमचंद जी का एक और है, एक और आपका टॉपिक है गोदान, ठीक है। जब मैं गोदान का एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा तब जो इनके द्वारा रचित जो कहानी है, जो उपन्यास, जो नाटक उन्होंने किया है, उन सब का नाटक का प्रकाशन वर्ष, कहाँ से प्रकाशन हुआ, टोटल को एक साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो आई होप जो है वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़िए, हमको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।